नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम विद परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे थे कि यूट्यूब का ये चैनल हमारा पुराना हुआ है, मगर इसमें कुछ नई फैकल्टीज़ प्रोवाइड की गई हैं, जिसके लिए मैं सत्येंद्र कुमार अवस्थी बायोलॉजी के लिए जो है अपॉइंटमेंट हुआ हूँ और मैं आपको बायोलॉजी के बारे में विस्तृत अध्ययन करवाऊँगा, जिससे आपके कॉम्पिटिशन वगैरह में जितना भी क्वेश्चन आता है बायोलॉजी से संबंधित, उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ताकि आपका कोई क्वेश्चन ऐसा ना हो जिससे आप गलत करके चले आएँ और आपके नंबर वहाँ से कट हो जाए। आगे हम बात करते हैं बायोलॉजी। शुरुआत करने से पहले हम सिलेबस के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे, क्योंकि कोई चीज़ पढ़ने से पहले हमें उसके सिलेबस का अध्ययन करना बहुत ज़रूरी होता है कि हमें आखिरकार क्या-क्या चीज़ें पढ़नी हैं, इसके अंतर्गत क्या-क्या इम्पोर्टेंट चैप्टर होते हैं, आदि चीज़ों के बारे में हम आपको आज जानकारी देना चाहेंगे। जैसे कि आप सिलेबस की बात करते हैं तो आपका सिलेबस जो है ये हमारा बायोलॉजी का सिलेबस है, जिसमें पहला देख रहे हैं आप कि सेल यानी कोशिका। कोशिका से संबंधित सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका के कोशिकांग कितने हैं, कोशिका कितने टाइप की होती हैं, आदि से संबंधित हम सेल के बारे में पढ़ेंगे। कोशिकांग में जैसे बात की जाए, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया आपका होता है, कोशिका कला होती है, कोशिका झिल्ली आपकी हो गई, उसके बाद आपका होता है क्लोरोप्लास्ट होता है, गाल्गी बॉडी होता है। अच्छा, गाल्गी बॉडी से एक चीज़ समझ में आता है कि ट्रैफिक ऑफ द पुलिस किसे कहा जाता है, तो सीधा सा आंसर है ट्रैफिक ऑफ द पुलिस गाल्गी बॉडी को ही कहा जाता है। उसके बाद हमारा आता है दूसरा ब्लड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, जिसको हम हिंदी में पढ़ते हैं रुधिर तथा परिसंचरण तंत्र। इसके अंतर्गत हम रुधिर यानी ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। ब्लड का कितना टाइप होता है, जैसे RWBC होता है, RBC होता है, प्लेटलेट्स होता है, आदि चीज़ें आती हैं। और परिसंचरण तंत्र, ब्लड कैसे हमारा सर्कुलेट करता है बॉडी में, कैसे लंग्स में जाता है, शुद्ध ब्लड जाता है, उसके बाद प्योर कैसे होता है या इनप्योर कैसे होता है, सारी चीज़ें हम क्या करेंगे, रुधिर तथा परिसंचरण तंत्र के माध्यम से आप पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका आता है ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम, मस्तिष्क तथा तंत्रिका तंत्र। हमारी बॉडी में कितनी तंत्रिकाएं तंत्र हैं और मस्तिष्क में कौन कौन से ऐसे भाग होते हैं जो संदेश को ग्रहण करते हैं, संदेश को किस तरीके से भेजते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आप रात में सोते होते हैं और आपके मच्छर किसी अंग पर इंजेक्ट करता है, तो आप तत्काल उसी अंग पर आप अपना हाथ मार देते हैं, बट आप सो रहे होते हैं। और आपने कैसे किया, क्यों? क्योंकि विदिन बहुत नैनो सेकंड में वो सूचना आपके मस्तिष्क में पहुंच जाती है। और पहुंचाने का काम कौन करता है? जो हमारी तंत्रिकाएं हैं, बहुत सारी तंत्रिकाएं होती हैं, वो पहुंचाने का काम करती हैं और वो मैसेज देती हैं कि आपकी बॉडी में जो है इस तरीके की घटना हो गई है, और आप तत्काल उसका एक्शन ले लेते हैं। तो हमारा मस्तिष्क क्या करता है, उस एक्शन को जो है तुरंत संज्ञान में लेते हुए उसको निवारण करता है। ठीक है। चौथा हम बात करते हैं ग्रंथियां एवं हार्मोन, यानी इंग्लिश में हम इसकी बात करेंगे ग्लैंड्स एंड हार्मोन। ग्रंथियां हमारी कितनी टाइप की होती हैं, कौन सी ग्रंथियां होती हैं, थायराइड ग्रंथि होती हैं, और आपके हार्मोन्स कितने टाइप के होते हैं, हार्मोन्स का बॉडी में क्या यूज है, और जो है आपका बाह्य ग्रंथियां कौन सी हैं, अंतर की ग्रंथियां कौन सी हैं, आदि के बारे में जो है हम ग्लैंड्स एवं हार्मोन के अंतर्गत पढ़ेंगे। अगला आपका है डिजीज। जैसा कि आप नाम से ही समझ रहे होंगे, रोग हमारे बॉडी में आज की डेट में देखा जाए तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जो निरोग हो। सभी के अंदर कुछ ना कुछ रोग पाया गया है। उसका एक रीज़न होता है एटमॉस्फेयर। आपका एक तो एटमॉस्फेयर शुद्ध नहीं है, दूसरा आपका खान पीन का जो है सिस्टम नहीं सही से बन पा रहा है, तो जिसके कारण क्या होता है, आपकी बॉडी में बहुत सारे जो है डिजीज यानी रोग जो है आ जाते हैं और आपको कार्य करने में की जो शक्तियाँ हैं उसका जो है क्षरण कर देते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिव पोषण, जिसको हम हिंदी में कहते हैं जो है पोषण तथा पाचन, इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। अच्छा, पोषण तथा पाचन में आप बात करेंगे कि कौन कौन सा हमारे आहार हैं, किससे हमें क्या मिलता है, जैसे कि विटामिन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, आदि से संबंधित हम जितने भी प्रकार के प्रश्न होंगे, जितने फैक्ट होंगे, उसको बहुत अच्छे तरीके से हम जो है समझाएंगे। उसके बाद आपका नेक्स्ट आता है स्केलेटल सिस्टम्स एंड मस्कुलर सिस्टम। इसको हम हिंदी में कहते हैं कंकाल तंत्र एंड मांसपेशीय तंत्र।
कंकाल तंत्र हमारी बॉडी में जो है, अगर स्किन को हटा दिया जाए, मांस को हटा दिया जाए, तो हमारा शरीर कैसा हो जाए, एक कंकाल की भांति होगा। जैसे कि आपने देखा होगा कि बचपन में डरावनी जैसी फिल्में होती हैं, उसमें कंकाल टाइप का पूरा बना होता है, आप देख लेते हैं तो उससे डर जाते हैं। तो उसमें क्या हो गया, आप उसके कंकाल में कितनी पेशियां हैं, कौन सी रेखित पेशी है, कौन सी आरेखित पेशी है, कितनी पेशियां पाई जाती हैं, वयस्क में कितनी हैं और आपके चाइल्ड में कितनी है, इस आदि से संबंधित जो है प्रश्न होंगे। मांसपेशीय तंत्र, किस टाइप की मांसपेशियां हैं, आदि से संबंधित हम क्या है स्केलेटल सिस्टम एंड मस्कुलर सिस्टम के माध्यम से आपको बताएंगे। ठीक है, आपका नेक्स्ट आता है रिप्रोडक्शन इन जो है हार्मोन्स। रिप्रोडक्शन यानी मानव जनन तंत्र। इसमें अब क्या बात करेंगे कि जनन तंत्र यानी मानव जनन तंत्र में आप क्या है, मेल ऑर्गन क्या है, फीमेल ऑर्गन क्या है, इससे संबंधित आप जो है बताएंगे। अगला आता है आपका रेस्पायरेशन एंड क्रिएशन। इसको हिंदी में बोलते हैं श्वसन तथा मूत्रोत्सर्जन। श्वसन, आप कैसे श्वसन लेते हैं भाई, आपको जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की तो आवश्यकता होती ही है, बिना ऑक्सीजन के आप जो है जी नहीं पाएंगे। इसलिए इसमें क्या बताया जाए कि श्वसन आप किस टाइप का लेते हैं। एक तो श्वसन के टाइप से पढ़ेंगे, कौन सा, आक्षी श्वसन क्या है, अनाक्षी श्वसन क्या है, दहन क्या है, कैसे हमारा जो है अशुद्ध वायु जाती है और शुद्ध होकर कैसे निकलती है, और आदि संबंधित जो है इसके रेस्पायरेशन के माध्यम से हम पढ़ेंगे। अच्छा, मूत्रोत्सर्जन। मूत्रोत्सर्जन में यूरिया कैसे बनता है, अगर हमने वाटर लिया है उसको हमें वाटर जो आपका अपशिष्ट वाटर हो जाएगा वो यूरिया के फॉर्म में आपके जो है मूत्र मार्ग से बाहर निकल जाता है। उसके इस बात आता है आपका जेनेटिक अनुवांशिकी। जैसे कि आप नाम से ही समझ रहे हैं अनुवांशिकी, इसमें पैतृक गुण क्या होते हैं, जैसे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में चले जाते हैं। किसी पीढ़ी में देखा होगा आपने कि बहुत अधिक अगर लंबा है तो उसके बच्चे भी क्या होते हैं, लंबे रहते हैं, या काला है तो वो काला ही रहेगा। ये सब क्या होते हैं हमारे अनुवांशिकी। अच्छा, इसमें एक सबसे मेन बात होती है मेंडल जो हमारे साइंटिस्ट थे, उन्होंने जेनेटिक अनुवांशिकी के जनक कहे जाते हैं। तो मेंडल में क्या है, उन्होंने एक मटर के जो है बीज पर अपना अध्ययन किया और बताया कि मतलब किस प्रकार का बौना होता है, झुर्रीदार होता है या पीला होता है, आदि से संबंधित जो है हम अनुवांशिकी के माध्यम से पढ़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है तो बायोटेक्नोलॉजी। जैसा कि बायोटेक्नोलॉजी आज का युग टेक्नोलॉजी का युग हो गया है, जिसको हिंदी में हम कहते हैं जैव प्रौद्योगिकी। कुछ भी देख लीजिए आप, टेक्नोलॉजी इतनी भारत में विकसित हो गई, भारत में क्या अन्य देशों में भी, जिसके कारण उनका क्या है वो एक डेवलप कंट्री के रूप में आ चुके हैं। तो इसमें हम क्या पढ़ेंगे, जैसे आपने नाम सुना होगा बीटी कॉटन। ठीक है, ये क्या है, नए नए जो है आविष्कार करने के बाद हम कुछ आर्टिफिशियल चीज़ें बनाते हैं, वो सब क्या है हमारे बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से ही नई नई चीज़ें तैयार की जाती हैं। उसके बाद आपका है क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिज्म, यानी जीवों का वर्गीकरण। जीवों का वर्गीकरण का मतलब आप क्लासिफिकेशन से ही समझ में आ रहा होगा कि जीवों का वर्गीकरण कैसे किया गया है, कौन से फाइलम में किसको रखा गया है, कॉर्डेटा में रखा गया है या नॉन कॉर्डेटा में रखा गया है, एक कोश की जंतुओं को किस पे रखा गया है, बहुकोश की जंतु को किस पे रखा गया है, ये आदि से संबंधित हम किस पे पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म यानी जीवों का वर्गीकरण। उसके बाद आपका आता है बॉटनी। देखिए, बॉटनी केवल आप सोच रहे होंगे कि बॉटनी के बाद आपने कुछ चैप्टर नहीं डाले। बॉटनी इतना बड़ा ब्रॉड होता है, इसको आसानी से नहीं समझा जा सकता है, इसको कम से कम नहीं तो कई बार हमें पढ़ना पड़ता है, तब हमें समझ में आता है। बॉटनी में क्या है, जैसे आप जान रहे हैं कि वनस्पति विज्ञान होता है, वनस्पति से संबंध में आता है कि पेड़ पौधे अपना जीवन कैसे यापन करते हैं, अपना भोजन कैसे बनाते हैं, किस माध्यम से, जैसे फोटोसिंथेसिस में कौन सी रिएक्शन होती हैं, आपकी डार्क रिएक्शन होती हैं या लाइट रिएक्शन होती हैं, क्रेब्स साइकिल क्या होती है, ये सब आदि चीज़ें हम क्या करेंगे बॉटनी के माध्यम से पढ़ेंगे। ये रहा हमारा पूरा जो है आपका सिलेबस। इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है जहाँ से क्वेश्चन बना करते हैं, एक आपका बनता है पोषण यानी न्यूट्रिशन एंड डाइजेशन। इसमें क्या होता है, जो आपका विटामिन होता है, ऐसा कोई एग्जाम नहीं है, आप कहीं का भी एग्जाम उठा के देख लीजिएगा, वनडे हो आपका या IAS PCS का कोई भी एग्जाम हो, जिसमें आपके विटामिन से क्वेश्चन ना पूछे गए हों। इसलिए सबसे पहले हम क्या पढ़ाएंगे आपको, विटामिन, ताकि आप क्या हो कि जहाँ से आपकी नंबर यानी मार्किंग अच्छी हो जाए, उस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना है ताकि आप जो है अच्छी स्कोरिंग कर सकते हैं और आप अपने एग्जाम को क्या कर सकते हैं, क्रैक कर सकते हैं। उसके बाद आपका ये हुआ आपका सिलेबस, और आपको जो है आगे विटामिन पढ़ा